अहंकार रावण का भी नहीं चला है। माननीय श्रीमती आशा मौर्य जी का टिकट हुआ था तो लोग जो है यहाँ बहुत तालियां पीट रहे थे और कह रहे थे कि आई हैं 40,000 में सिमट जाएंगी। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीते। पानी की निकास नहीं है, नाला बना है लेकिन कुछ दूर तक बनने के बाद छोड़ दिया गया है। जब हम बनेंगे तो विशेष समय देंगे कार्यालय में। बाईपास पे एक कुत्ता जो है एक्सीडेंट से खत्म हो गया और आज मुझको लगता है 3 दिन से वो पड़ा है। दूसरे पर अंगली उठाने से क्या मतलब है? जनता है, सब जानते हैं लेकिन बोलती कम है। कोई उनको जानता पहचानता नहीं है। जनता जानने और पहचानने की मोहताज नहीं होती है। खुद को झांक कर देखें कि हमको कितने लोग जानते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। अब उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग है और 12 तारीख छोड़ करके 13 तारीख को उसकी काउंटिंग है। तो ऐसे में 15 अगस्त यानी कि जो इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है उसके पहले ही ये दावेदारी पक्की होगी कि आखिर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी से तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आज हम रूबरू होंगे संजय वर्मा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा करके पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को ले जा करके चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। कई जगह ये देखा और सुना गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट अपील करनी भी शुरू कर दी है, तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मन में क्या ख्याल आया, कहाँ से आया, क्या है आपका राजनीतिक सफर की जो आपकी जो एक स्वप्न है, जो आपको ले जाना है विकास की ओर अहमदाबाद को, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अरे भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम ये चाहते हैं कि कुछ समस्याएं नगर में हैं, जैसे CCTV कैमरा नहीं लगे हैं और किसी व्यापारी की दुकान में जैसे चोरी हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो खाली वही उसी दुकान पर CC कैमरे लगे हैं और दूसरी दुकान तक उसका फैस नहीं जाता है। तो उसमें समस्या ये आ रही है, पूरे नगर में CC कैमरे लग जाए और उसकी मॉनिटरिंग चाहे नगर पालिका से की जाए चाहे कोतवाली से की जाए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो हम बनेंगे तो प्रयास करेंगे, जरूर ये काम करेंगे। अच्छा, अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर पालिका के चुनाव में तमाम दावेदारियां हैं, पार्टी आप पे विश्वास करती है तो, और नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, विश्वास करेगी, टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, वरना सभी प्रत्याशी जो मांग रहे हैं संभव प्रत्याशी, तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए और कार्यकर्ता जिसको भी टिकट दिया जाएगा तो हम लोग पूरी प्रयास करेंगे, हम तन मन धन हर तरीके से उनका सहयोग करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीते। आपका ये जो ये है कि घोषणाएं नहीं है, ये आपका जो वचन है कि नगर पालिका क्षेत्र में बारात घर की व्यवस्था है, साफ सफाई, चूना का छिड़काव है, ये जो एक पॉइंट, वैसे तो कई पॉइंट है, इसमें एक ये पॉइंट लिखा हुआ है कि नगर पालिका क्षेत्र में विधवा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो कैसे इन योजनाओं को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले चेयरमैन बनने के बाद प्रयास जरूर पूरा करेंगे कि जो इसमें लिखा है, जो हमारी घोषणा है, उसमें के पॉइंट जो हैं मेन उन पर काम अवश्य करेंगे। और जैसे रहा कैंप की बात, तो कुछ लोग चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, किससे मिले या किससे ना मिले, पूरी उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कुछ कम पढ़े लिखे भी गांव के लोग हैं
उनको जानकारी नहीं रहती कहाँ किससे मिले हम जा करके, तो हमारी विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये कैसे बनवाया जाए। तो जब गांव-गांव में कैंप लगेंगे, मोहल्ले-मोहल्ले कैंप लगेंगे और उनका सब जो उनकी लिखा पड़ी है वो मजबूती से ली जाएगी और फिर आगे जो है उसका प्रयास किया जाएगा। ऐसे आपके कई बिंदु हैं और एक मुद्दा जो सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंडिंग कर रहा है, उसको आपने भी उनको मुद्दा दिया है, उसका बिंदु बनाया है कि नगर पालिका क्षेत्र में सभी शमशान घाटों का नवीनीकरण आए दिन देखा जाता है, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो चाहे अन्य चीजें हो। ठीक है, मान लिया कि जनता पार्टी ने आप पे विश्वास किया, जनता ने आप पे विश्वास किया, तो जो शमशान घाट का जो दौर है, जो तालाब बना जा रहा है, कहीं असुविधाएं हो रही हैं, कहीं साफ सफाई की दिक्कतें आ रही है, इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, साफ सफाई में जितने काम कर्मचारी पहले थे उतने ही आज हैं। गांव क्षेत्र बढ़ गया है, तो इसलिए कर्मचारी सबसे पहला तो ये वो है कि कर्मचारी बढ़ाए जाए, बढ़ाने का काम करेंगे। जब कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे तो काम अच्छा होगा, क्योंकि क्षेत्र उनका लंबा पड़ता है, इतनी दूर तक सफाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे तभी काम हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी, जैसे पानी की निकास नहीं है, नाला बना है लेकिन कुछ दूर तक बनने के बाद छोड़ दिया गया है। इसका प्रयास ये करेंगे कि नाला कहीं पर ऐसी जगह लेकर के जोड़ा जाए जहाँ पानी की निकास बाहर हो जाए। जब पानी की निकास हो जाएगी तो आधी समस्या वहाँ से खत्म हो जाएगी। मेन समस्या यही पाती है। दूसरी चीज़ ये है, जो पुराने बने हैं पहले से मरम्मत उनकी नहीं हुई है तो उनका रखरखाव किया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सपायर होता है उसका अंतिम यात्रा होती है, लोग जाते हैं वहाँ पर तो इतनी घास लगी है कि उसमें सांप बिच्छू कोई जानवर भी हो सकता है। इससे साफ सफाई विषय ध्यान रखा जाएगा। चेयरमैन जो होते हैं वो नगर पालिका में जब जनता जाती है, कोई भी प्रत्याशी पद पे होता है, दावेदारी कर देता है, जीत जाता है, जनता जाती है दाखिल खारिज के लिए, जनता जाती है नक्शा पास कराने के लिए, जनता तमाम कामों से जाती है। तो क्या ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे यदि जनता का विश्वास आपके ऊपर होगा? तो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कोई भी किसी भी तरह की रुकावट ना हो, निर्धारित समय पे काम हो? इसकी क्या स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे? हम तो यही सोच रहे हैं कि जब हम बनेंगे तो विशेष समय देंगे कार्यालय में। दूसरी चीज, जनता से सीधे संवाद करेंगे इस विषय पे। दूसरी चीज, एक निर्धारित सीमा होगी। अब इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है कि कितने दिन में कैसे होता है, लेकिन एक समय सीमा पर होगा। ये नहीं व्यक्ति बार बार आ रहा दौड़ता है, एक बार एप्लीकेशन उसने दे दिए ही फिर उससे एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा किस तारीख में व्यक्ति जो है आवेदन किया है, जैसे नक्शा का है या दाखिल खारिज का है। तो ये समय सीमा के अंतर्गत उसका काम बिना उसके आने, एक बार आएगा दोबारा आना ना पड़े, फिर उसको फोन करके बता दिया जाएगा आपके कागज कंप्लीट है भैया, ले जाओ आकर के। आपके हिसाब से आप व्यापार में हैं, आपका लॉन है, आपकी तमाम चीजें हैं, तो राजनीति की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? और राजनीति की जो ललक है आप में, वो क्या कुछ कर गुजरने की? अरे, हम जनता की सेवा तो पहले से ही कर रहे हैं, लान भी बनाए हैं, तो ज़्यादातर हम शादियाँ करते हैं। पहली बात तो कम से कम पैसे लिए जाते हैं। दूसरी चीज़, जो सरकार द्वारा शादी कराई जाती हैं उसमें भी हम लान जो देते हैं तो कम से कम पैसे लिए जाते हैं, और जो पैसे मिलते हैं ज़्यादातर हम साड़ी या कुछ मंगवा कर ज़्यादातर पटवाते हैं। कम से कम 500 शादी यहाँ लान पे हुई हैं। बीच में कोरोना काल आया, उसमें भी आप देखे होंगे। चंद्रभूषण चाचा के वहाँ नीचे उनके वहाँ कार्यालय बना था, उसमें भोजन की व्यवस्था बनाई गई थी। हम और चाचा 2-3 लोग बैठ करके इस पर विचार करके काम चालू किया गया था। तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कोरोना काल में कि कोई भूखा न सोए। उस समय हालात खराब, बहुत हालात खराब थी। मैं अपने फेसबुक से भी डाला था कि मेरे लान में 9 रूम है, कोई भी व्यक्ति बाहरी का आ रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी, तो मेरे 9 रूम हैं जो खाली हैं, मैं खाना सहित व्यवस्था करी है। हम चाहते हैं, समाज से जुड़े हैं तो हम भी चाहते हैं कि एक बार चेयरमैन बनूं तो कुछ जो है महमूदाबाद का जो हो सकेगा हमसे अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है, आपने एक चीज इसमें और लिखी है कि नगर पालिका क्षेत्र में मजदूर मंडी, सब्जी मंडी की उचित है, क्या चल रहा है? देखिए, मजदूर
जो रंगकुंडा चौराहा पर लगाते हैं, उसमें सुबह सुबह मजदूर की मंडी लगती है, उसी समय विद्यालय चलते हैं। जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा काफ़ी खराब हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल भीड़ में गिर पड़े लोग, बच्चे चोटिल हो गए, कहीं कोई समस्या आती है। तो हम चाहते हैं इसको कहीं ना कहीं उचित स्थान दिया जाए, जिससे नगर में आने जाने में बाधा न बने। दूसरी चीज़ सब्जी मंडी है, वो भी जहाँ सब्जी लगती है अस्पताल के सामने जो मार्केट बनी है, उस मार्केट पर न लग करके कहीं एक स्थान ऐसा दिया जाए जिससे जाम न लगे। दूसरे हमारे जो काम करने वाले व्यापारी हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, ठेला वाले हैं, तो ये भी अपने घर के हैं और इनका भी रोजगार चाहिए। तो इनकी भी जैसे अच्छी से अच्छी सुविधा हो सकेगी, इनको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था कहीं एक साइड में की जाएगी कि आराम से आने जाने में कोई समस्या ना आए। मान लिया आप चेयरमैन के पद पर हैं, मान लिया, और आपके पास विकास के लिए प्रपोजल आए कि महमदाबाद का विकास करना है, महमदाबाद में सौंदर्यीकरण करना है, चौराहों का करना है या तमाम चीज़ों का करना है, क्या रूपरेखा आपकी रहेगी, क्या आपका व्यू रचना है उसको लेकर के, क्या दिमाग? देखिए, मेन जो चौराहे हैं उनका सुंदरीकरण, और हमारे महमूदाबाद में पढ़ाई का एक हब है। जैसे विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी जैसे टॉप आया है, तो हमारे विचार से ये भी आता है कि उस विद्यालय का विद्यार्थी जो है उसके नाम से जो है गेट बनवा कर लगाया जाए, जिससे इसका संदेश बाहर भी जाए कि महमूदाबाद पढ़ाई के मामले में सबसे नंबर 1 जिले में है। वो तो है ही है, जहाँ पे जिला टॉपर नहीं, प्रदेश टॉपर आता है। प्रदेश टॉपर है, तो हम यही चाहते हैं कि जो प्रदेश टॉपर आई है, लड़की हो या लड़का हो, उसका गेट बनाया जाए, द्वार बनाया जाए, जिससे सभी गार्जियनों के मन में एक तमन्ना रहे कि हमारा भी बालक आगे मेहनत करे, प्रयास करे और आगे उसका भी गेट बने कहीं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तमाम संसाधन हैं नगर पालिका से जुड़े हुए, इनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, चाहे वो पानी का टैंकर हो, चाहे वो साफ सफाई के लिए तमाम आधुनिक मशीनें यहाँ पर आ गई हैं, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे? और क्या कोई ऐसी सुविधा रखेंगे कि 24 घंटे तो संजय वर्मा कहीं नहीं रह सकते, तो कोई भी जनता को आपके कार्यकाल में यदि आप उस कुर्सी पे होते हैं तो कोई आपसे कैसे संपर्क करेगा, उसकी समस्या का निस्तारण सडनली त्वरित कैसे हो सकेगा? चाहते तो ये है कि एक टोल फ्री नंबर की तरीके से व्यवस्था की जाए, जो उस पर कोई अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है। जैसे कभी कभी ये हो जाता है, जैसे बाईपास है अपना, उस बाईपास पे एक कुत्ता जो है एक्सीडेंट से खत्म हो गया, और आज हमको लगता है 3 दिन से वो पड़ा है। हाँ, पड़ा है, मैं भी निकला हूँ। लोग वहाँ से निकलते गुजरते हैं, मान लो वायरस किसी कौन सी बीमारी हो जाती है, ऐसे में इसकी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना ना, यानी कि आप उसको हटाया जाए। यानी कि आप कह रहे हैं आप एक ऐसा टोल फ्री नंबर निकालेंगे कि कहीं पे अगर किसी जानवर की बॉडी पड़ी है या कोई जानवर बीमार हालत में है या नाले में फंस गया है या तमाम ऐसी व्यवस्था है तो आपको फोन करेगा। हाँ जी। तो फोन आप जो टोल फ्री नंबर देंगे उससे फिर आपका कितनी जल्दी ये आपका प्रयास रहेगा कि वो रिजल्ट दे दे? हम संभव प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है काम करा जाए। अच्छा, अभी तक नगर पालिका में तमाम लोग कुर्सी पे बैठे, लोगों ने दावेदारी की, लोगों ने काम किया, आपको क्या लगता है कि आप जब आएंगे या आप जब जनता का सरोकार आपके साथ जुड़ेगा तो ऐसी कौन सी और कसक है, क्या और नया होना चाहिए महमदाबाद में, हो सकता था जो नहीं हो पाया? बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एक जो बता रहे हैं सब्जी मंडी वाली व्यवस्था, लेबर वाली व्यवस्था, फल ठेला वाली व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुधारी जा सके तो और बेहतर हो जाएगा। और हमारी समझ से पहले अब लोकतंत्र है, इसमें अर्पित शुक्ला भी चुनाव लड़ सकते हैं, संजय वर्मा भी लड़ सकते हैं, सभी के मन में ये भाव रहता है कि हम जनता की सेवा करें। लेकिन ये कोई ऐसा भी नियम नहीं है, जैसे पहले राजा की राज चलती थी, उसमें ये होता था कि फलाने का बेटा फलाने राज करेंगे,
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर एक गरीब भी लड़ सकता है, अमीर भी लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब नहीं है कि जो राजा का बेटा है वही राजा बन सकता है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो उसको हर संभव जिताने का प्रयास करेंगे। मतलब ये आप स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो आप टिकट किसके नाम का मांगते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बाकी कोई नहीं। एक पल के लिए जनता ने, पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आप चुनाव में लड़े, लेकिन लोगों में चर्चाएं हैं कि यदि टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में क्या करेंगे? जो टिकट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी को तो टिकट दिया जाएगा, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसी को टिकट दिया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत से चुनाव जिताएंगे उसको, हमारा प्रयास यही रहेगा। ठीक है, इतने प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, आप भी मांग रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं वहाँ पे, और क्यों ये मानते हैं कि पार्टी को आप पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, अभी तक तो कोई पद मेरे पास नहीं उस तरह का रहा है जो मैं जनता की सेवा करूं, लेकिन लगभग 7 साल हो रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर का उपाध्यक्ष हूं। आप भी जानते हो, क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी जानते हैं। हमारा बेचू पहलवान मरी लान जो बना हुआ है, ये बेचू पहलवान लान संजय वर्मा का कम भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। दूसरी चीज, जो भी कार्यक्रम हुए हैं आज तक, सब में चाय पानी हर चीज की व्यवस्था कराई है। मैंने 17 में टिकट मांगा था नगर पालिका का, हमारा नहीं होकर हमारे बड़े भाई मोहन प्रसाद बाली जी का हो गया था। हमने उनको जो है पूरी निष्ठा से उनको चुनाव लड़वाया था। नहीं जीत पाए वो अलग चीज है, लेकिन हमने प्रयास किया। पिछली बार हमसे कहा भी गया था कि आप टिकट लेना चाहो तो आपके लिए हम प्रयास करेंगे, विधायक जी ने भी कहा था। मैंने मना कर दिया था कि हमारा प्रमुखी में जो है आप विश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो इसलिए हम चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं नहीं लड़ूंगा। और जो अपने कार्यकर्ता मांग रहे हैं उन्हीं में से किसी को टिकट दे दीजिए, हम लड़ाएंगे। अमरीश गुप्ता जी का टिकट हुआ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि उनको जिताने का प्रयास किया गया, लेकिन संभव वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकट मिले जिसको, उसको लड़ाया जाए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अहंकार रावण का भी नहीं चला है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि 8,000 मेरी है, 9,000 मेरी है। मैं जानता हूँ कि जनता किसी की नहीं है, जनता अपने मन की राजा है। जिसको चाहे उसको राजा बना दे, और राजा को चाहे तो भिखारी बना दे, क्योंकि अब जनता ही राजा और भिखारी बनाती है। बहुत से नेता आए और दावे ऐसे ऐसे किए कि हम चुनाव जीतेंगे, इतनी वोटें पाएंगे, लेकिन जनता ने उनको ऐसा सबक सिखा दिया कि राजनीति ही भूल गए दोबारा। ये घमंड नहीं होना चाहिए किसी को कि सारी जनता हमारी है, या हम ही ऐसे हैं कि जनता की सेवा कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो सेवा कर सके, ऐसा नहीं है। विधानसभा के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना से परे था, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इन चीजों को लेकर के नगर पालिका चुनाव से कुछ निचोड़ निकल रहा? देखिए, जनता है, सब जानते हैं, लेकिन बोलती कम है। देखिए, जब माननीय श्रीमती आशा मौर्य जी का टिकट हुआ था तो लोग जो है यहाँ बहुत तालियां पीट रहे थे और कह रहे थे कि आई हैं 40,000 में सिमट जाएंगी। अच्छे अच्छे नेता ये कह रहे थे कि 40,000 में सिमट जाएंगी। कोई उनको जानता पहचानता नहीं है, लेकिन जनता ऐसी है कि सबको जना दिया कि जनता जानने और पहचानने की मुहताज नहीं होती है। जनता सिर्फ ये देखती है कि कैंडिडेट कौन है, कैसा है, क्या है, वो सब पता लगा लेती कैसा है। लेकिन लोग गुमराह करते हैं। 4 लोग जैसे बैठे कहते अरे उस संजय को कौन जानता है, लेकिन उनको नहीं कोई जानता है, ये वो अपने सवाल नहीं करते हैं, अपना गलबान झाँक कर नहीं देखते हैं वो, क्योंकि उनको कितने लोग जानते हैं ये अपने सवाल नहीं करते हैं। वो दूसरों पर सवाल करते हैं कि जैसे संजय वर्मा लड़ रहे हैं उनको कौन जानता है। अरे खुद को झाँक कर देखें कि हमको कितने लोग जानते हैं। भाई दूसरे पर अंगली उठाने से क्या मतलब है?
माननीय आशा जी को सभी लोग यही कह रहे थे क्या लड़ेंगी क्या लड़ेंगी। इसके बाद चुनाव लड़ी, पहला चुनाव लड़ी तो मात्र 1700 से चुनाव हारी। तब बीजेपी कार्यकर्ता में भी उत्साह नहीं था, क्योंकि लोगों ने गुमराह कर दिया कि आशा जी जीत नहीं पाएंगी, जीत नहीं पाएंगी। इसलिए कार्यकर्ता भी थोड़ा डाउन रहा, उसका मनोबल नहीं बढ़ पाया जो मनोबल बढ़ना था। लेकिन 2-4 दिन पहले मालूम हुआ कि जीतने की कंडीशन लग रही है, तो कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। मात्र 1700 वोटों से चुनाव रहेगा। दोबारा में चुनाव में हर जगह चर्चा होने लगी। जब उनका दोबारा टिकट हुआ तो लोगों ने चर्चा करने लगे 40,000 से हारेंगी, 50,000 से हारेंगी। इस तरह की लोग अफवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन माननीय श्रीमती आशा मौर्य जी जमीन पर डटी रही बराबर। कार्यकर्ता पूर्ण तरीके से डटे रहे उनके साथ। फिर उनकी जीत जो है 6,000 के ऊपर उनकी जीत हुई, जबकि कड़ी टक्कर मानी जाती थी महमूदाबाद। तो लोग हंसी करते थे कि जानता उनको कौन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी तो उसको जमीन पर बैठा देगी। अंतिम प्रश्न, राजनीति में चुनाव में आपको क्या लगता है कि कितना जनाधार आपके पक्ष में है, या कितना जनाधार आप अपने पक्ष में ला सकते हैं, या क्या आपको लगता है आप कितने वोट बैंक के आसपास हैं? देखिए, ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि हम प्रयास ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं सभी से। जनता बहुत होशियार जागरूक है, और फिर महमूदाबाद पढ़ाई में नंबर 1 है ही है, जब बता ही चुके हैं। तो यहाँ ये दिक्कत नहीं है कि लोग होशियार नहीं हैं। और महमूदाबाद नहीं, हमको तो लगता है यूपी में सबसे ज़्यादा जो फेसबुक चलती है तो महमूदाबाद में चलती है। इससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहीं फेसबुक नहीं चलती जितनी महमूदाबाद विधानसभा में चलती है। तो इसलिए हर व्यक्ति जागरूक है, और लगभग, क्योंकि हम हर गांव नहीं हर दरवाजे तक जा चुके हैं, लगभग लोगों की मंशा यही है कि हम एकजुट होकर के कमल का फूल ही का वोट देंगे। बाकी जो चुनाव लड़ेगा उसको अपना औकात दिखा देंगे। ये बड़ी बात कही है संजय वर्मा जी ने। चूंकि नगर पालिका का उपचुनाव करीब आता जा रहा है, और धीमे धीमे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अभी अपने सर्वेस भी देंगे, पब्लिक से भी बात करेंगे, उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, सर्वे भी निकालने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में इंडिया का ये पहला प्रयास था। अभी हम और भी आगे इंटरव्यूज़ का दौर शुरू करेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर स्थान पर जाएंगे। बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान, व्यापारी, सबके अलग अलग क्या मत जा रहे हैं, किनको लेकर क्या कुछ जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये संजय वर्मा जी थे, जो वर्तमान में अभी नगर उपाध्यक्ष महमूदाबाद भी हैं, और जो बेचूलान है वहाँ पर आए दिन आप भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, चाहे वो सांसदीय चुनाव के हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव के हो या अन्य हो, लगातार यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है। अब फिलहाल ये देखना होगा, सबकी नजरें टिकी हैं, 3 से 4 दिन का वक्त शेष है। सब ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार किसे घोषित करने वाली है। फिलहाल पर्चे खरीदने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। फिलहाल आगे क्या कुछ होने वाला है वो तो समय ही बताएगा, और उससे पहले इंडिया भी आपको बताने का प्रयास जरूर करेगी। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।